हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सभी एसएससी जेई की तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे हैं, है ना। 30 जून 2025 को आपका नोटिफिकेशन आउट भी हो जाएगा, इसी मंथ में 15 दिन के बाद, एज पर द लेटेस्ट एसएससी कैलेंडर। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो लगभग कितने दिन बचे हैं? अगर आप आज से भी काउंट करोगे तो आपके पास लगभग 130 दिन बचे हैं। इन 130 दिन के अंदर आपको एसएससी जेई की तैयारी को इतना ज्यादा अच्छा कर लेना है कि आप लोग इसी बार 2025 में ही अटेम्प्ट को क्लियर कर सके और आपको आगे कोई और किसी एग्जामिनेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दिस इज द ड्रीम जॉब फॉर डिप्लोमा एज वेल एज बी बीटेक कैंडिडेट्स फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच। अब देखो, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ के ऊपर कि एसएससी जेई की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, आप लोगों को कितना टारगेट करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पर आज बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर एसएससी जेई 2022, 23 और 24 मैंने इन तीनों सालों को कंपेयर किया है तो 2022 में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखेंगे ना तो एसएससी ने काफी जाम फाड़ वैकेंसीज निकाली थी। टोटल वैकेंसीज देखो 2798, लगभग 2800 वैकेंसीज टोटल निकाली थी, समझे ना। 2023 में कितनी वैकेंसी थी? 2023 में वैकेंसी का ग्राफ काफी ज्यादा गिरा था, इसलिए कंपटीशन ही बहुत हाई था। ये वैकेंसी सिर्फ 1300 वैकेंसी थी, 1374 वैकेंसी। और 2024 में जो वैकेंसी निकाली थी फिर से ये राइज हुई थी, ये 1765 वैकेंसी आई थी। तो 2025 में भी जो वैकेंसी होगी वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में ही होने वाली है। और सीपीडब्ल्यूडी में इस बार ज्यादा वैकेंसी आएंगी, क्योंकि पिछली बार सीपीडब्ल्यूडी में भर्तियां काफी कम हुई है ना। तो ये देखो, यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल की केवल 92 वैकेंसी इन्होंने निकाली थी, फिर बाद में और थोड़ी सी कम कर दी थी, समझ गए। तो ये वैकेंसी अब राइज होगी सीपीडब्ल्यूडी की, ध्यान रखना। अब देखो 2022, 23 और 24 का वैकेंसी का चार्ट हम डिपार्टमेंट वाइज देखें तो 2022 सीपीडब्ल्यूडी में 232 आई थी, 2023 सीपीडब्ल्यूडी में 124 और 2024 में 92। लेकिन अब ये वैकेंसी का जो ग्राफ है ये फिर से इंक्रीज होने वाला है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। सीपीडब्ल्यूडी इसलिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें डिप्लोमा और बी बीटेक दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अब एमईएस की बात करें तो एमईएस में 228 थी, फिर 18 थी, और अब 2024 में तो काफी अच्छी वैकेंसी थी, 350। इस बार भी एमईएस में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिर बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में 137, 155 और 37। और फिर बाकी की मिसलेनियस में आपके बाकी के सभी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सीडब्ल्यूपीआरएस, सेंट्रल वाटर कमीशन, डीजीक्यूए, नेवल, सो ऑन, फरक्का बराज, ऐसे ही करके, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी देखूंगा तो भाई 2022 में 660 के आसपास थी, 2023 में 235 थी और 2024 में 500 वैकेंसीज थी, है ना। चलिए 2022 के कट ऑफ और 2023 और 24 के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, दैट इज प्रीलिम्स का कट ऑफ। अब देखो प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है ना कि भाई पेपर 200 नंबर का आता है और 200 नंबर में से 100 नंबर टेक्निकल के, 50 नंबर रीजनिंग के, 50 नंबर जीके के। सबसे टफ और सबसे मुश्किल पार्ट अगर किसी स्टूडेंट को लगता है वो लगता है जीके। तो उसके बारे में भी आज चर्चा होगी, कितना आपको नंबर लाना है, कैसे लाना है, वो सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं। तो कट ऑफ देखो 2022 में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 123.45 नंबर, काफी ज्यादा वैकेंसी थी तो कट ऑफ भी काफी कम रहा है। 2023 में वैकेंसी एकदम से रिड्यूस हुई तो कट ऑफ देखो बढ़ा सीधे के सीधे, लगभग 9 नंबर, 8 नंबर कट ऑफ बढ़ गया आपका 131.45 जनरल का। और 2024 का कट ऑफ देखिए 132 नंबर। सर 2024 का नंबर कट ऑफ, 2024 का कट ऑफ क्यों एकदम से बढ़ गया? क्योंकि देखो 2022 और 2023 का जो पैटर्न रहा है ना एग्जामिनेशन का, पूछने का तरीका, जो क्वेश्चंस रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक सेम रहे हैं 2024 में भी। तो 2022 से एसएससी के क्वेश्चंस पूछने के तरीके में ड्रास्टिकली चेंज आया है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो 2022 के पेपर को रेफरेंस बना के आप लोग तैयारी करें और सारे टॉपिक्स कवर करें। 2022, 23 और 24 क्या सर उससे पहले के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाने? लगाने तो हैं, लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो 2022, 23 और 24 वाले हैं, जो कि अब 25 में रिपीट होंगे फिर से, समझ गए। तो कट ऑफ अगर आप देख रहे हो जनरल की, वो 10 नंबर बढ़ चुकी है, 132 नंबर के आसपास आपकी हो चुकी है। तो 2025 में अनुमानित कितनी होगी उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी कैटेगरीज की भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 2022 में 123, 2023 में 131 और 2024 में 131। तो बेसिकली जनरल और ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, कट ऑफ लगभग लगभग दोनों की सेम जाती है। हाँ, ईडब्ल्यूएस में काफी गिरावट आ जाती है, यहाँ पे 110, 125, 120।
अब देखो यार, आप बाकी की किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ देख लो, आपको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ कभी भी देख के नहीं चलना है कि सर मेरी तो एससी ब्रांच एससी कैटेगरी है, मैं तो 116 नंबर ले आऊंगा, मेरा तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तुम्हें हमेशा टारगेट हाई रखना चाहिए। टारगेट हाई जब रखोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमेशा जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसको बेस रेफरेंस हमेशा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ही लेके चलना है। मतलब ये वाला, ये कट ऑफ तुम्हें क्लियर करना है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे तुम हैंडीकैप्ड कैटेगरी के क्यों ना हो। तुम्हें हमेशा टारगेट हाई लेके चलना है, तभी तो कट पिट के तुम्हारे कुछ कम नंबर आएंगे। समझ गए ना? तो ये जो कट ऑफ है, ये 2024, 22 और 23, ये जो भी है, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। समझ गए? तो प्रीलिम्स में जो नंबर आते हैं, वो मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे कि रीजनिंग, जीके और टेक। तो अब इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से नंबर स्कोर करें, आगे देखते हैं। फिलहाल मैं कट ऑफ की बात करता हूं मेंस की। अब देखिए 2023 से क्या हुआ है कि पेपर आपका मेंस का ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इससे कंपटीशन भी बढ़ गया है। क्योंकि क्या होता था, 2022 तक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, तो उसमें बच्चे क्या है कि भाई प्रैक्टिस करते थे, कोई लिख पाता था, कोई नहीं लिख पाता था, किसी की राइटिंग खराब थी, किसी का गलत हो जाता था, तो पूरे नंबर ही कट जाते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग रटने में माहिर हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हो हर एक एग्जाम के लिए। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न इन्होंने अनाउंस किया 2023 से, तब से नंबर ऑफ जो मतलब जो क्या कंपटीशन है वो भी बढ़ गया और कट ऑफ भी बढ़ गया। तो 2023 की जो फाइनल कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, आउट ऑफ 500 मार्क्स, वो आप देख सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी की है 416 नंबर, एमईएस की 414 नंबर और बीआरओ की 404 नंबर। ये टोटल मिला के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के ये 2023 की कट ऑफ है। और अगर 2024 की कट ऑफ देखोगे आप इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट की, तो 2024 की कट ऑफ आप देखिए दोस्तों, यहां पर 416 नंबर थी सीपीडब्ल्यूडी की, सीधे सीधे बढ़ के 433 नंबर हो गई। एमईएस में कितनी हो गई, देखो यहां पर 414 थी, यहां पर 421 नंबर हो गई। बीआरओ की कितनी हो गई, यहां पर 404 थी, यहां पर 415 हो गई। 10-10, 15-15 नंबर हर एक कैटेगरी के बढ़े हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के बढ़े हैं 2024 में। अब सर ऐसा क्यों आ गया, क्या 2024 में पेपर इतना ज्यादा सस्ता आ गया, इतना ज्यादा सिंपल आ गया? तो हाँ, 2023 के मेंस का पेपर अगर आप देखो, 2024 के मेंस का पेपर देखो, तो आपको ड्रास्टिकली पैटर्न में चेंज दिखेगा और थोड़ा सा पेपर इजी दिखेगा। 2023 और 24 थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल का दिखेगा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का नहीं। तो एक्चुअली में एसएससी जेई का इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाने का आजकल के टाइम में रीजन भी ये है कि प्रीलिम्स का पेपर तो वो लोग बहुत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, लेकिन मेंस का पेपर वो लोग थोड़ा हल्का रख दे रहे हैं। टेक्निकल का आपको पता ही है, मेंस में सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, नॉन टेक नहीं आता। तो बच्चे काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, और 100 क्वेश्चंस में से जो टॉपर्स हैं वो लोग 90 क्वेश्चंस, 95 क्वेश्चंस भी सही करके आ जाते हैं। लेकिन सर 2025 के मेंस में भी क्या पैटर्न इसी तरीके का रहेगा, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है भाई प्रीलिम्स का पेपर, राइट? तो प्रीलिम्स में जो आपका कट ऑफ है वो आपका यहां आपके सामने दिख रहा है, 123 नंबर 2022, 2023 में 131 और 2024 में 132। अब वैकेंसी 2800 या 3000 के आसपास आ गई तो कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन अगर वैकेंसी आपकी 1500 से 2000 के बीच में रही तो फिर से 130 प्लस कट ऑफ ही जाना है। तो सर क्या हमें 130 से ज्यादा नंबर ले आए हम प्रीलिम्स में तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैंने क्या बोला, टारगेट हमेशा हमें हाई रखना है। तो कितना टारगेट रखे सर 2025 के लिए? तो ये देखिए कट ऑफ है, ये कट ऑफ एक चीजों पे और डिपेंड करता है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका पेपर होता है, तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने की वजह से उनका नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है, और फिर उसमें कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट इजी है, उसके बेसिस पे आपके नंबर्स इंक्रीज भी किए जाते हैं, एवरेज मार्क्स, है ना? हर एक बच्चे के वो नंबर ऐड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2024 में 132 कट ऑफ गया है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का रॉ स्कोर रहा होगा वो 125 से 126 रहा होगा, और फिर उसके बाद 5-6 नंबर बढ़े उसके और 132 कट ऑफ चला गया, ऐसा कुछ है। लेकिन आपको इन सारी कैलकुलेशंस में दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे रॉ कितना लाना है, नॉर्मलाइज कितना होगा, ये होगा वो होगा, ये सब के चक्कर में फंस जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। हमें बेसिकली अपना एक मिनिमम टारगेट सेट करके रखना है, जिससे ऊपर हमारे रॉ मार्क्स आने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, बस बात खत्म। तो वो टारगेट कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे 2025 की,
तो 2025 के अंदर आपका टारगेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए। टेक्निकल में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्त हमारे, उसमें आपको 100 में से एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके आने ही हैं। ये आपका अभी से टारगेट होना चाहिए। अभी आपके पेपर में 130 दिन बचे हुए हैं, 4 महीने से भी ज्यादा का समय। क्या ये आप कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर मैं अभी से भी तैयारी करूं तो क्या मैं इसको कर सकता हूं? भाई कर सकते हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें ज्यादा बाकी लोगों से ज्यादा खुद को रगड़ना होगा, क्योंकि बाकी लोग आगे निकल चुके हैं। तो देरी कभी नहीं होती, जागो ग्राह मतलब जब जागो तब सवेरा वाली हिसाब किताब है, सीधा सीधा। तो टेक्निकल में 80 टू 85 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो हमें करेक्ट करके आने ही हैं, चाहे पेपर कैसा भी आए। और बच्चे एक्चुअली में करके आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं फालतू की बात कर रहा हूं, इतने ज्यादा नंबर कौन लेके आ पाता है? कोई भी जो टॉप करते हैं ना वो लेके आते हैं मेरे भाई। 92 वैकेंसी में अगर 2024 में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने लाए भी हैं, इतने क्वेश्चंस करेक्ट किए भी हैं। तो आपको भी इतना टारगेट लेके चलना है। जो भी आप टेस्ट दोगे आपको कोशिश करना है कि 80 प्लस क्वेश्चंस मेरे टेक्निकल में सही हो। रीजनिंग में आपको बस स्पीड बढ़ानी होगी। स्पीड जब आपकी आ जाएगी, थ्योरी तो हर किसी को पता है, स्पीड का पूरा खेल है। अब वो कैसे बढ़ाए? डेली की डेली टेस्ट देना है और आपको टारगेट रखना है 45 प्लस क्वेश्चंस का रीजनिंग के अंदर। फिर आता है सबसे टफ पार्ट, जो कि आपको दिक्कत देता है, दैट इज जीके जीएस। बहुत ज्यादा नहीं लाना है, मैंने एकदम आपके अकॉर्डिंग चीजों को सेट किया है। आपके अकॉर्डिंग मतलब पेपर को आप क्लियर कर सके और आपको ज्यादा चीजें टफ भी ना लगे। तो देखिए मेरे दोस्त, 25 से ज्यादा क्वेश्चंस आप आराम से सही कर सकते हो जीके जीएस में, जिसमें करंट अफेयर्स के ही 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जीके जीएस पर ही होगी, ये बात भी सुन लीजिए। और उसमें सारी चीजें बताऊंगा जीके जीएस को लेके कि आपके किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां से करना है। 4 महीने में आप जीके जीएस में इतने पक्के हो जाओगे ना, आप 25 के आप 30 से भी ज्यादा नंबर लेके आने का मतलब कॉन्फिडेंस रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। इस वीडियो को भी अगर आप लाइक पसंद कर रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्त, जीके जीएस में आपका टारगेट जो है वो 25 क्वेश्चंस का है। सिर्फ इतने नंबर ले आओगे ना तो आपका टोटल जो बनेगा तीनों को मिला के वो लगभग 145 से 150 क्वेश्चंस बनेगा। इतने नंबर अगर आपके रॉ आ गए तो हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि मेंस के लिए तो मैं बैठा हुआ हूं ना। मेंस में तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। 100 में से 80 क्या 90 क्वेश्चंस आप लोग सही करके आओगे, उसकी टेंशन मत लो। और प्रीलिम्स के अंदर एक और चीज है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज भी मिल जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर कम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ। तो ये आपका टारगेट 145 से 150 मार्क्स का अगर आप लेके चल रहे हो 2025 में, ये रॉ मार्क्स हैं आपके, नॉर्मलाइज नहीं, याद रखना। रॉ नंबर इतने लेके आने हमें पूरे 200 क्वेश्चंस में से। इतना टारगेट अगर आप लेके चलोगे दोस्त तो डेफिनेटली आपकी इस बार रैंक जरूर आ जाएगी। ये मिनिमम स्कोर है। आप इससे ऊपर लेके आना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप 160 लाओ, 170 लाओ, जितनी आपके अंदर तथा है आप उतने लेके आओ, किसने मना किया है? लेकिन इतने नंबर आपको लाने ही हैं, चाहे कैसे भी काट पीट। तो सर क्या करें, कैसे करें, थोड़ा सा और बताइए। तो देखिए दोस्त, अच्छा एक और चीज कि सीबीटी 2 के नंबर, सीबीटी 2 के नंबर भाई 300 मार्क्स का होता है ये, है ना। सीबीटी 2 एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है यहाँ पे, और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का और नेगेटिव 1 मार्क्स हो जाता है। तो 300 मार्क्स में से आपको 80 टू 85 क्वेश्चन टारगेट करने होंगे। लेकिन देखिए अभी हमारा प्योर जो टारगेट रहेगा वो प्रीलिम्स रहेगा, जीके जीएस रीजनिंग और टेक्निकल। मेंस के लिए हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तुमने जितना हाई स्कोर कर लिया, मेंस में तुम्हें फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझे ना। तो देखिए दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग के पास अभी जो समय बचा है, तो अभी मैं यही कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रटना छोड़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर अगर मैं सिर्फ अभी जो टाइम बचा है, मेरे पास तो कम टाइम बचा है, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस रट लूं, सिर्फ पीवाईक्यूज याद कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो मेरे दोस्त नहीं होगा। आज के समय में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक्स में से अंदर घुस घुस के उसका मीनिंग पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो अगर आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे, समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट को, टेक्निकलिटी को, क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट की, आपका पेपर नहीं निकल सकता मेरे दोस्त। ये
वास्तविक मतलब कटु सत्य है, ये समझ लीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लीजिए आप इसको। पीवाईक्यूज के बेसिस पे सिर्फ पेपर निकालना कोई बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माइंड का हो, या फिर उसने गेट एग्जाम की तैयारी की हो, या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स कॉलेज में बहुत अच्छे बन गए हो, वही क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आपने कॉलेज में भी ढंग से मेहनत नहीं की तो फिर आप सिर्फ पीवाईक्यूज रट लो और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत वही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर 4 महीने में कैसे होगा सिलेबस कंप्लीट, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमने तो अभी स्टार्ट किया है 2 महीने पहले, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। इलेक्ट्रिकल की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता आप मत करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। भाई इसी का तो पूरा का पूरा खेल है, पूरा खेल ही इसका है, एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। एग्जाम के हिसाब से अपडेटेड कंटेंट आपको कहां पर मिल रहा है। अब होता क्या है कि जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उन लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोई एग्जाम दिए ही नहीं है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये चीज तो उन्हें पता चलती है जो लोग ठोकर खा खा के सीख रहे हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठोकरें मिली है काफी सारे एग्जाम्स में और उनकी प्रिपरेशन 2 साल 3 साल 4 साल से चल रही है। तो जो भी फ्रेशर्स और बिगिनर्स हैं वो कम से कम ये तो देख सकते हैं ना कि किस इंस्टीट्यूट में कौन जेन्युइनली गाइडेंस दे रहा है। तो दोस्तों हर कोई देखिए अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दे रहा है, मैं भी अपनी तरफ से आपको कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन बात यह है कि इंजीनियरिंग इनोवेशन में मेरा रिजल्ट और मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको सत्य की तरफ लेके जाता है कि भाई कोई भी बातें यहां पर भ्रामक नहीं है और सारी की सारी बातें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट है। और अगर आप अभी मेरे को थोड़ा भी जानते हो तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मेरा जो मेन चीज है जिसकी वजह से मैं फेमस हूं वो यही है मेरे दोस्त, कि मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है, एकदम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप सुनिश्चित करेंगे अगर, तो फिर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट ले लोगे। इसके बाद एक और पॉइंट है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो आप लोगों को मालूम ही है कि भाई प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो सर प्रैक्टिस किन चीजों की करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए? देखिए प्रैक्टिस आपको करनी होगी जो मैं क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे करा रहा हूं, कोर्स के अंदर करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस की। इसके बाद सेकंड नंबर होना चाहिए आपका पीवाईक्यूज का। होता क्या है कि हम दुनिया जहां की किताबों को खरीद लेते हैं जिनमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन 10 15 15 40 40 हजार क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन ना हम क्वेश्चंस को कभी पूरा कर पाते ना हम उनको रिवाइज कर पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सब क्वेश्चंस भी रिवाइज करने होते हैं? अरे भाई बिल्कुल करने होते हैं। क्या ऐसा है कि केवल एक किताब को एक ही बार लगाना है? नहीं, एक किताब को, क्वेश्चंस की किताब को भी आपको कम से कम 3 से 4 बार लगाना है, तब जाके वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट होंगे। रिवीजन सारी चीजों का होता है, सिर्फ नोट्स का नहीं, क्वेश्चंस का भी होता है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए प्रैक्टिस का, जो आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको किसी और किताब को लेना चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज तो आपकी प्रैक्टिस करवाएगी ही करवाएगी। सबसे अच्छी बात है कि भाई मैं भी आप लोगों को अब टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, जिसका नाम है ऑल इंडिया मॉक। एकदम बिगेस्ट फ्री इनिशिएटिव है ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। हर संडे को आप लोगों के लिए ऐप पर और आप लैपटॉप पर भी दे सकते हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट करवाया जा रहा है टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस का। तो टेक्निकल की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है, मैं हमेशा से लेता रहा हूं और अब भी ले रहा हूं। अब आप लोगों को एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बिल्कुल इस मॉक सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। मॉक नंबर 2 15 जून 2025 को लाइव हो चुका है। वेडनेसडे तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, मतलब वेडनेसडे तक आप इसको दे सकेंगे। फिर मॉक 3 आएगा, मॉक 4 आएगा। तो आप लोग हर संडे को मॉक इसमें अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मल्टीपल रिविजन्स। कोई भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, अगर उसने रिवीजन के बारे में ना बोला हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मल्टीपल रिविजन्स वही मेन चीज है। आप कोई भी चीज पढ़ लीजिए, कितनी बार पढ़ लीजिए, मतलब जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही वो वहां स्टोर होगी फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, रीडिंग में दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए मल्टीपल रिविजन हमें करना है। लेकिन रिविजन की बात बाद में आती है, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर ले। तो रिवीजन आप करना स्टार्ट करिएगा सितंबर के महीने से। अभी आपके पास जून का आधा महीना है, जुलाई है, अगस्त है, इसमें जितना ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उस पर फोकस करिए।
फिर आप शॉर्ट नोट्स, रिविजन्स, ये सारी चीजें सितंबर अक्टूबर में करेंगे तो आपको फायदा देंगे। ठीक है दोस्त, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक और चीज, एक और इंफॉर्मेशन कि ऊर्जा एजे इलेक्ट्रिकल जो फाउंडेशन कोर्स है दोस्त, ये मेरी तरफ से अभी अभी रिसेंटली 6 मई को स्टार्ट किया है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं इसके कोर्स को खत्म करने की सक्सेसफुली, प्लस इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। 6 मई से सिर्फ और सिर्फ अभी नेटवर्क थ्योरी खत्म हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 9 जून से। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या आप करवा दोगे? जी हां, मैं करवा दूंगा, और आपको तरीके से करवा दूंगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, आपको सिलेबस के साथ साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, नोट्स तो आपको क्लास के मिलेंगे ही मिलेंगे, वीडियोस क्लास की आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली जाएंगी, लाइव क्लास इसमें दिखेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें मिलेंगी। इसके साथ पेड कोर्स की एक अलग से देखिए टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 70 टेस्ट दिख रहे हैं मेरे दोस्त, और टेस्ट इसमें मैं रिसेंटली ऐड कर रहा हूं। इसके अंदर 3 तरीके से टेस्ट बटे हुए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है, फिर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और फिर बाद में पेपर से पहले मॉक टेस्ट। ये एकदम अलग पेड कोर्स की अलग से टेस्ट सीरीज है आप सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए। और फिर यहां पे आता है पेड कोर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। खेला तो यही बदल जाता है, आप लोग का मेन जो दिक्कत है ना वो डिस्ट्रैक्शन का है। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और जितने क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और पीवाईक्यूज आपने लगा लिए, खेल खत्म भाई, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। इसके अलावा फिर और एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराता हूं, पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। यूट्यूब के जितने भी सीरीज चलती हैं, मैराथन चलती है, सबकी पीडीएफ यहां मिल जाएगी। डेमो क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो, आपको इस फोल्डर में जाना है। गाइडेंस सेशंस, जो भी गाइडेंस में आप लोगों को पेड कोर्स के बच्चों को अलग से प्रोवाइड करता हूं, वो यहां पर है। सो ओवरऑल इट इज अ फुल पैकेज। और एक और चीज भाई, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स करवाऊंगा, सिर्फ एसएससी जेई का सिलेबस नहीं होगा, बाकी और एग्जाम्स भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी आप इसे ले सकते हो। जैसे सर मेरा आरआरबी जेई में डिजिटल का क्वेश्चन आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, कंट्रोल सिस्टम आता है, क्या आप वो पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। ये देखो, सिग्नल सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल, और ये मिसलेनियस टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है इस इकलौते एक कोर्स में, ऊर्जा से एजे कोर्स में। इसकी फीस भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, बाकी किसी भी और कोचिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ही है मेरे दोस्त, और एकदम नॉमिनल फीस है फाउंडेशन कोर्स की, लगभग इतनी ही होती है। मैंने और मिनिमम ही रखा है, और बाकी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो 5,000 6,000 भी कोर्स की फीस आपको देखने को मिलेगी, और पेमेंट प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये रहा पूरा का पूरा आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा विच पार्ट वाज द बेस्ट, और आप लोग क्या जीके जीएस की वीडियो चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।